उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर ये आरोप है कि राजनीति में इनका भरोसा नहीं किया जा सकता। मुलायम सिंह जी कहते हैं कि जिस भी पॉलिटिशियन का आपने दामन पकड़ा, आपने उसको डुबो दिया। चरण सिंह से लेकर अजीत सिंह तक हमने कभी भी किसी का साथ नहीं छोड़ा है। जो भी ये कहा जाता है कि हमने अजीत सिंह को डुबो दिया है, अजीत सिंह को या किसी को राजनीति में कोई नहीं डुबोता है। उसके आचरण और जनता का जब वो साथ खो देते हैं तो वो खुद गिर जाते हैं। आप वो कह रहे हैं कि अजीत सिंह ने अपने आप को खुद ही डुबो लिया। अगर उनके डुबोने में हमारा कोई भी कहीं योगदान नहीं है, न हमने उन्हें डुबोने का कभी प्रयास किया है। उनका हमने सम्मान हमेशा इसलिए किया है तो वो हमारे नेता के बेटा है। विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री बने थे दिल्ली में, तो उन्होंने आपको उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनवाया था, और जब उनको जरूरत थी तब आपने उनका साथ छोड़ दिया। जब वीपी सिंह प्रधानमंत्री बनाए जा रहे थे तो हमने ही वीपी सिंह का साथ दिया था। चौधरी देवीराज जी उम्मीदवार बन गए थे, चंद्रशेखर जी उनका सहयोग कर रहे थे। अन्य नेता भी जिनमें लालू प्रसाद जी भी हैं, चरण भाई पटेल हैं जो मुख्यमंत्री गुजरात में कांग्रेस पार्टी के, उन सभी ने मिलकर के चौधरी देवीराज जी को उम्मीदवार बनाया था। लेकिन हमने चौधरी देवीराज जी का उस वक्त समर्थन नहीं किया था। हमारी कथनी और करनी में भेद नहीं है, इसलिए हमने उस समय भी एकमात्र हमारे समर्थक थे और हम थे जिन्होंने वीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनाने का काम किया। जब चंद्रशेखर जी के सरकार बनाने की बारी आई थी, जब देवीलाल जी और चंद्रशेखर जी ने मिलकर विश्वनाथ प्रताप सिंह को गिराया, उस समय आपने चंद्रशेखर जी का समर्थन किया, उस समय आपने विश्वनाथ प्रताप सिंह की पीठ को छुड़ा होगा। उस अध्याय को हम समाप्त कर चुके हैं, इसलिए उससे अब मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं कहना ये चाह रहा हूँ मुलायम सिंह जी की, चाहे वो चरण सिंह हो, चाहे वो अजीत सिंह हो, चाहे वो विश्वनाथ प्रताप सिंह हो, चाहे वो चंद्रशेखर, आपका उनके दामन के साथ ज्यादा देर तक चलता नहीं है। हमारा जीवन भर डॉक्टर भैया के साथ चला और जीवन भर दूसरे नेता हमने चौधरी चरण सिंह को माना, तो जीवन जब तक वो होश में रहे हम चौधरी चरण सिंह के साथ रहे। लेकिन जिनका आपने साथ छोड़ा, अजीत सिंह, वीपी सिंह या फिर चंद्रशेखर, मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा और न मैंने कोई अपने जीवन में कभी भी दल बदला है। नया दल जब बनाया जाता है, नया दल बनाते हैं तो उसको दल बदल नहीं कहते हैं। हमने नया दल बनाया है और नए दल में ही हम शामिल हुए। अपने जीवन किराने के जीवन में हमने कभी भी कोई न दल बदला है न किसी को छोड़ा है। ये जो आपकी जो एसोसिएशन रही है, शॉर्ट टाइम एसोसिएशन, थोड़े थोड़े समय के लिए, वीपी सिंह के साथ, चंद्रशेखर के सात, क्या गारंटी है कि जो काशीराम जिनके साथ आपने मिलकर सरकार बनाई है, ये एसोसिएशन थोड़ी लंबी रहेगी? ये लंबी ही नहीं रहेगी। जो हमारा दोनों का लक्ष्य एक है, जब तक सामाजिक परिवर्तन, व्यवस्था परिवर्तन और समता और हमारा हिंदुस्तान स्वावलंबी नहीं बनेगा, तब तक हमारा काशीराम का साथ रहेगा। मुलायम सिंह जी, आपकी अदालत में काशीराम जी कुछ दिनों पहले आए थे और उन्होंने ये कहा था कि मुलायम सिंह जी सरकार वो नहीं चाहती कि ज्यादा दिन चले, काशीराम जी खुद चाहते हैं सत्ता में आना जल्दी से जल्दी। काशीराम जी इस सरकार को मजबूती से और ज्यादा समय नहीं, पूरे 5 साल समय चलाना चाहते हैं और यदि वो जल्दी सत्ता में आना चाहते हैं दिल्ली में तो पूरा समर्थन हमारा। दिल्ली में नहीं, यूपी में। यूपी में तो काशीराम जी ने कभी आने की बात सोची नहीं, न कभी कही। लेकिन आप समझते हैं कि उनको आपसे पूरी उम्मीद है? हमसे पूरी उम्मीद है और उम्मीद थी, तभी उन्होंने पूरे हिंदुस्तान के कोने कोने में कहा कि उत्तर प्रदेश का चुनाव मुलायम सिंह के नेतृत्व में लड़ा जाएगा, बहुमत होगा तो मुलायम सिंह मुख्यमंत्री बनेंगे। आप बना दिया ना मुख्यमंत्री? उन्होंने अपना पूरा समर्थन मुख्यमंत्री बनाने में दे दिया। अब तो मुलायम सिंह जी वही कहते हैं कि हमको उनसे वफा की है उम्मीद, जो नहीं जानते वफा क्या है। ये काशीराम जी ने कभी नहीं सोचा। मुलायम सिंह जी, सरकार चलाने में हर मोड़ पर क्या आप काशीराम जी से राय लेते हैं या सरकार खुद चलाते हैं? हम सरकार खुद भी चलाते हैं और जहां जरूरत समझते हैं वहां काशीराम जी का भी सहयोग और राय भी लेते हैं। हर विषय पर? हर विषय पर तो वो दिल्ली में भी नहीं रहते, कहीं मिल भी नहीं पाते, सरकार तो रोजाना चलाने
काशीराम जी के साथ आपका अलायंस हुआ था, उन्होंने आपको सपोर्ट करने का कहा, अगर उसका रिवर्स हो और अगर वो कहें तो क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे चीफ मिनिस्टरशिप यूपी के लिए? पहले तो वो उम्मीदवार है नहीं। अगर हम चीनों से का उम्मीदवार उनको बनाने की बात कहेंगे तो उनके सम्मान के खिलाफ है। अगर वो अपने मामूली से कार्यकर्ता को मुख्यमंत्री बनाने की बात करेंगे, मैं उसी को स्वीकार करूंगा। आपका जो स्वभाव है वो सस्पिशियस, दूसरों पर शक करने वाला माना जाता है, ये काशीराम जी पर इतना ज्यादा भरोसा कैसे हो गया आपको? मैं कभी शक स्वभाव करता ही नहीं, और आपको भी राय दे रहा हूं, जिससे दोस्ती करना हो तो शक स्वभाव मत किया कर। मुख्यमंत्री बनने के 45 मिनट के भीतर आपने नकल विरोधी कानून एंटी कॉपिंग एक्ट था उसको वापस ले लिया, इससे आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? हमने जनता के बीच वायदा किया था कि नकल विरोधी कानून 45 मिनट के अंदर, शपथ लेने के 45 मिनट के अंदर वापस ले लेंगे। इसलिए हमें 45 वर्ष से पहले ही 20 मिनट के अंदर नकल विरोधी कानून को समाप्त कर दिया था। अपना वायदा पूरा करने तो मुलायम सिंह जी बहुत अच्छी बात है, और ये भी ठीक है कि पिछली सरकार ने विद्यार्थियों को हथकड़ी लगा करके जेल नहीं भेजना चाहिए और नकल विरोधी कानून में इस तरह के प्रोविजंस नहीं होने चाहिए, लेकिन नकल की पूरी छूट दे दी जाए, पूरा कानून ही वापस ले लिया जाए, इसमें तो कोई जस्टिफिकेशन नहीं लगता। हमारे हिंदुस्तान में शिष्य गुरु का जो आदर और सम्मान रहा है, ऐसा दुनिया के किसी मुल्क में नहीं रहा है। और जो कानून बना था उसके चलते 14 साल से 16-17 साल की लड़के और लड़कियों को हथकड़ी डाल करके जेल भेजा गया है। लड़के और लड़कियों का ही शोषण अत्याचार नहीं हुआ है, शिक्षक और शिक्षिकाओं का भी शोषण हुआ है। ऐसे मौके आए हैं जिनका यहाँ बयान मैं नहीं कर सकता हूँ। लड़कों ने भी, लड़कियों ने भी और शिक्षिकाओं ने भी रो रो करके अपनी कहानी बताई है, उनके साथ इस कानून की वजह से धमका करके कितना शोषण अत्याचार हुआ है। जो उत्तर प्रदेश के गरीब थे, दलित थे, पिछड़े थे, उन लड़कों को नकल विरोधी कानून के नाम पर छोटी मोटी नौकरियों से वंचित करने का एक षड्यंत्र था। अगर किसी छात्र को तकलीफ हो और उसकी वजह से वो इमोशन रोए, उसके परिवार वाले या कोई छात्र मरे, तो ऐसे कानून को बदलना चाहिए जिसका दुरुपयोग हो, जिससे तकलीफ हो उनको। दुरुपयोग करने वाला कोई भी कानून होगा, उस कानून के बदलने के हम हक में हैं। ऐसा कोई कानून नहीं है जिसका दुरुपयोग नहीं होता। मुलायम सिंह जी, पुलिस के पास जितने अधिकार हैं उन सबका दुरुपयोग दिन रात किया जाता है। कौन सा पुलिस स्टेशन ऐसा है जिसमें नाजायज पिटाई नहीं होती? कौन सा पुलिस स्टेशन ऐसा है जिसमें लोगों को नाजायज पकड़ा नहीं जाता, अत्याचार नहीं किए जाते? तो मुझे खुशी है कि आपने कम से कम ये स्वीकार कर लिया है कि ये भी कानून का दुरुपयोग किया जा रहा था। लेकिन जब मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू की गई तो नौजवान लड़के लड़कियों ने आत्महत्या कर लिया, अपने आप को जला के आत्मदाह कर लिया। पूरे हिंदुस्तान भर से इस तरह घटनाएं आई। आपने मंडल कमीशन का विरोध तो नहीं किया? नहीं, वो मंडल आयोग तो ऐसा एक कमीशन था, सामाजिक समता और समाज परिवर्तन की लड़ाई लड़ रहे हैं और वंचित हजारों साल से इस लोकतंत्र व्यवस्था में भी उनके हकों के लिए अगर कोई कुर्बानी हो भी गई है और कुछ छात्र भावुकता में आकर के अपनी जान भी दे रहे थे, उसका तो मुझे अफसोस है। लेकिन जो हजारों साल से दबे कुछ लोग हैं, जिससे लोकतंत्र हमारा मजबूत होगा, देश हमारा मजबूत होगा, उन हकों के लिए तो हम लेने के लिए प्रयास करते। मुलायम सिंह जी, डबल स्टैंडर्ड्स हो गए ना। एक जगह जहां इमोशन की बात आई, छात्रों के मरने पिटने की, भावुक होने की बात आई, वहां तो आपने तुरंत कानून बना दिया। दूसरी जगह जहां लोग जल के मर रहे हैं, वहां पर बजाय इसके कि उनको समझाया जाए, आपका जो उद्देश्य है मंडल कमीशन का, उससे किसी का कोई विरोध नहीं है। आपका जो नकल विधेयक कानून को बंद करने का उद्देश्य है, उससे कोई विरोध नहीं है। सवाल ये है कि मैसेज क्या जा रहा है? क्या आज उत्तर प्रदेश में पढ़ने वाले छात्र को ऐसा नहीं लगता है कि नकल करने वाला उससे ज्यादा नंबर ले लेगा, वो अपनी किताबें किनारे पर रख दे और वो भी नकल करने लग जाए? नहीं, ऐसा पूरे छात्रों को पता है कि हमारे राज्य में नकल नहीं होगी और सब पढ़ने में लगे हुए। आपने तो प्रॉमिस किया कि जो गुंडा एक्ट है उसको वापस ले लेंगे। गुंडा एक्ट का दुरुपयोग किस सीमा तक हुआ है शायद आपको जानकारी नहीं हुई होगी। ये गुंडा एक्ट तो गैंगस्टर है, इसको आप सभी लोगों को समझ लेना चाहिए। ये पुलिस अपनी कमजोरी के लिए, अपनी बेवकूफी के लिए और अपना असफलता छिपाने के लिए ये दुरुपयोग किया करती है। इससे ज्यादा क्राइम रोकने के लिए और कई कानून हैं जिनका जनता पालन नहीं करती। मुलायम सिंह जी, आप बड़े लंबे समय से राजनीतिक जीवन में, स्टूडेंट लाइफ से,
आपके ऊपर कितने केसेस बनाए हैं? आपराधिक केस है गए 1975 बनाया गया था। हम रेल की पटरियां उखाड़ रहे थे, डाकखाना जला रहे थे और इमरजेंसी 19 महीना के लिए बंद कर दिया गया। इसी तरह से कई केस ऐसे हैं जो हम जनता के लिए कुछ संघर्ष किया तो हमको जेल में बंद कर दिया। वो जो कानून थे जिनके तहत आपको पकड़ा गया था, उन कानूनों को भी आप बंद करेंगे? हाँ, 144 है, 5 आदमी कहीं खड़े हैं और आपसे हंस भी रहे हैं, जो सब बोल रहे हैं, पुलिस आती के क्यों खड़े और बंद कर देते भले आदमी। तो दफा 144 को भी हटा देंगे? हाँ, बिल्कुल हटा देंगे। तो ऐसे जितने कानून हैं जिनका दुरुपयोग होता है उन सबको हटा देंगे। ये वो कानून है जो अंग्रेजों ने गलत तरीके से कानून बनाए थे हिंदुस्तान की जनता को दबाने के लिए और आतंकित करने के लिए। ऐसे कानूनों को हम बदलेंगे। तो इसके पीछे ये तो मंशा नहीं, आपने जब नकल विरोधी कानून वापस करने का फैसला किया था तो सारे जो स्टूडेंट्स हैं उनकी सपोर्ट आपको मिली इलेक्शन में। आप मुझे क्यों मौका दिया स्टूडेंट्स की सपोर्ट के लिए? एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट वापस लेकर जो बनी है, जो आमतौर पर बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, उनकी सपोर्ट आप ले लेंगे? हमने जब ये कहा कि सेल टैक्स समाप्त करेंगे तो दिल्ली की सरकार और मध्य प्रदेश की सरकार ने क्यों ऐसा काम किया? हमने जब उत्तर प्रदेश से चुंगी समाप्त की तो फिर सारा हिंदुस्तान क्यों कह रहा है चुंगी समाप्त होनी चाहिए? हमारा और प्रशंसा करना चाहिए कि हमारी भी सब नकल कर रहे तो नकलचियों को भी सजा देना चाहिए। आपकी अदालत ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव पर यह इल्जाम है कि इनके राज्य में माफिया का बोलबाला है। मुलायम सिंह जी, जब से आपकी सरकार आई है तब से और सिर्फ 1 महीने के वक्त में ही क्राइम रेट उत्तर प्रदेश में बढ़ गया है। ये गलत है। किडनैपिंग की संख्या बढ़ गई है, मारपिटाई की संख्या बढ़ गई है। क्राइम तो सब जगह होता है, सबके राज्य में होता है। मेरे राज्य में 18 महीना में हुआ था, उसमें भी हुआ था। लेकिन आप ये देखते जाइए कि जहां जहां क्राइम हुआ है आप ही हमारी सरकार ने एक्शन कैसा लिया है, कार्रवाई कैसी की है, जिसके चलते पूरी अगला जहां कार्रवाई होती जाएगी उस इलाके में हिम्मत नहीं करेगा क्राइम करने। जो पिछली सरकार थी और जो आपके विरोधी हैं उनका आरोप यह है कि मुलायम सिंह जी के पिछले शासन में माफिया को प्रोटेक्शन दिया गया और उनका कहना यह है कि अब फिर से जो माफिया के जो गिरोह है वो अब सिर्फ इसलिए एक्टिव होने लगे क्योंकि आपका प्रोटेक्शन उनको मिलता है। वो लोग कहते हैं जो खुद माफिया है और सबसे बड़ा एक प्रमाण आपको मिल गया होगा 1991 में जब हम चुनाव लड़े थे तो हिंदुस्तान का सबसे कुख्यात सबसे बड़ा अपराधी मेरे खिलाफ चुनाव लड़ाया गया था और जब हमने 22 लोगों की सूची जारी की तो हिंदुस्तान के लोगों ने स्वीकार किया और हमसे भी कहा कि हम नहीं समझते थे कि ये दल तो माफियाओं का वास्तव दल है। और फिर मुझे खुशी है कि एक मैगजीन में छापा गया तो मैगजीन ने पूरे हिंदुस्तान में दुनिया में बेनकाब कर दिया है कि जो दूसरों को माफिया कहने वाले ही सबसे बड़े माफिया साबित हो। उसी मैगजीन में आपका भी कुछ जिक्र छापा था, आप कहें तो मैं आपको दिखाता हूं, जिसने लिखा था कि आपके जो लोग हैं उनका पूरी लिस्ट उन्होंने छापी थी, कौन कौन लोग उसमें माफिया वाले हैं। हमारे बारे में भी छापा था, लेकिन अगर हमारे माफिया होंगे तो मैंने सरकार बनते ही कह दिया है कि अगर हमारा पार्टी का कोई अपराध करेगा तो सबसे पहले जेल में वो जाएगा और दूसरी तलवाला चाहे जेल में जाए। मुलायम सिंह जी, जो उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदन में पहले दिन आपने जो पिटाई की बीजेपी के एमएलए की, जो उत्तर प्रदेश में 16 दिसंबर को हुआ है वो शर्मनाक है लोकतंत्र के लिए और हम कभी भी नहीं पसंद करते, हमने उसकी निंदा की है। लेकिन शायद आपको जानकारी नहीं होगी कि किसने किसको मारा। हिंदुस्तान में आज तक स्पीकर पर कभी चप्पल जूता नहीं फेंका गया। स्पीकर की कुर्सी पर बैठ करके भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों ने कब्जा किया और फिर स्पीकर का माइक तोड़ करके समाजवादी बहुजन समाज पार्टी के विधायकों को पीटना शुरू किया। 4 मंत्रियों ने हाथ जोड़ करके उनसे कहा कि ऐसा मत करो, तो उन मंत्रियों को भी पिटाई की। उसके बाद इतनी 3 विधायकों की पिटाई की है, हमारे मिनिस्टरों ने पैर तक पकड़े, लेकिन बीजेपी के लोगों ने मारना शुरू कर दिया। लॉबी में हमारे लोग भाग गए। जब इतनी पिटाई हो गई तो गुस्से में बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के लोगों ने भी पिटाई की है। आप ये कह रहे हैं कि जो बीजेपी के लोग हैं उन्होंने बदतमीजी शुरू की, उन्होंने गड़बड़ शुरू की, उन्होंने मंत्रियों को मारा
और वो हाथ जोड़ते रहे कि नहीं नहीं बिल्कुल मत मारिए, लेकिन वो मारते रहे, खून बहा और उसके बाद कहीं जाकर के बीएसपी और एसजेपी के लोगों ने उनकी पिटाई की। ऐसा बात विश्वास करना मुश्किल है मुलायम सिंह जी, क्योंकि जिस तरह की तस्वीरें अखबारों में छपी हैं, जिस तरह के रिपोर्ट्स अखबारों में छपी हैं और जितनी पिटाई बीजेपी के लोगों की हुई है, या तो बीएसपी और एसजेपी के लोग इतने पहलवान ने जब उन्होंने मारना शुरू किया तो फिर एक ने 10-10 को मारा। आप किसी ने एक दफा तस्वीर छाप दी हो तो हम इसके लिए क्या करें? अभी तक चले जाइए, हमारे लोग कितने घायल, बीजेपी के कितने घायल हैं और आपकी पार्टी के कितने घायल हैं, उसकी संख्या 12-13 तो हमारी पार्टी के घायल थे, लेकिन बीजेपी के लोग कुछ ज्यादा घायल हो गए, ज्यादा तकलीफ है।